वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके में आपका स्वागत है। आज मेंडल का प्रयोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आनुवांशिकता चैप्टर चल रहा है और उसमें हमारे जो है दो वीडियो इसके बन चुके, दो लेक्चर हो चुके हैं, फर्स्ट और इसका जो आपका जिसके पहले वाला सेकंड लेक्चर जो हुआ था उसका जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसको देख लेना। और आज हम डिस्कस करते हैं मेंडल का प्रयोग। मेंडल ने पहले एक संकरण का प्रयोग किया, फिर द्विसंकरण का प्रयोग किया। मेंडल ने क्या किया कि पहले शुद्ध प्रजाति के पौधे लिए, एक लंबे एक बौना वाला, दो शुद्ध प्रजाति के पौधे लिए मटर के, उनमें संकरण करवाया, उनमें हाइब्रिड करवाया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये दोनों जो इनकी जनरेशन जो आ रही है, F1 जनरेशन जो आ रही है, उन्होंने देखा कि ये सभी लंबे हैं। फिर क्या किया उन्होंने, जो F1 जनरेशन जो आई थी, जो शुद्ध जो पीढ़ी थी उसकी जनरेशन कराने के बाद जो F1 जनरेशन, उन्होंने क्या किया, उस F1 पीढ़ी के स्वपरागण करा दिया उन्होंने, यानी कि F1 का ही जनरेशन करा दिया उन्होंने, आपस में स्वपरागण करा दिया। उन्होंने देखा कि उसमें क्या हो रहा है कि तीन जो आ रहे हैं वो तो लंबे आ रहे हैं और एक उसमें से जो पौधा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो बौना आ रहा है। तो पहला एक संकरण, फिर उन्होंने द्विसंकरण का प्रयोग किया। पहले एक संकरण शुद्ध प्रजाति से किया, फिर द्विसंकरण किया। उन्होंने क्या, उसी फर्स्ट पीढ़ी के स्वपरागण कराकर उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया। तो आइए हम देखते हैं, मेंडल ने पहले एक संकर संकरण का प्रयोग किया, फिर द्विसंकरण का प्रयोग किया। ठीक है, एक संकरण के बारे में बात करेंगे, फिर द्विसंकरण के बारे में बात करेंगे आगे। जब मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधे के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधा कैसे लंबा ही होता है, जितने सब पौधे लंबे ही प्राप्त हुए। और जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया तो तीन पौधे लंबे तथा एक पौधा बौना भी प्राप्त होता है। इसे एक संकर संकरण कहते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए उन्होंने पहले शुद्ध प्रजाति के पौधे लिए, ये लिया T, और इसे आप जानते हैं ये क्या है, लंबा, और ये बौना, क्योंकि ये शुद्ध प्रजाति है। कैपिटल टी, स्मॉल टी यानी शुद्ध प्रजाति के हमने पौधे लिए। इन्होंने, अब इसके हम जीनोटाइप बना लेंगे क्या, युग्मक के रूप में टी स्मॉल टी। क्या किया इन्होंने फर्टिलाइजेशन कराया, शुद्ध प्रजाति, इन्हें आप लिख भी सकते हो शुद्ध, क्या शुद्ध है ना, शुद्ध प्रजाति के पौधे। जब इन्होंने इनका फर्टिलाइजेशन कराया, आपस में संकरण कराया, हाइब्रिड कराई, तो इन्होंने देखा कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इससे कैपिटल टी और स्मॉल टी, चाहो तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है। फिर इसका कराएंगे, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये आप ये देख सकते हो, ये क्या है, ये वाला प्रभावी लक्षण है, बड़ा टी जो क्या है, ये प्रभावी और ये अप्रभावी। तो प्रभावी वाला अपने एक लक्षण को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, यानी कि कैपिटल टी, इसका मतलब कैसा होगा, लंबा होगा। ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी वाला अप्रभावी है, वो अपने लक्षण को दिखा नहीं पाएगा। और कैपिटल टी ये अपने लक्षण को दिखाएगा, और स्मॉल टी अप्रभावी है, कैपिटल टी प्रभावी है। तो ये कैसा, ये भी लंबा। इस प्रकार से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, सभी कैसे हैं, लंबे। तो ये जो जनरेशन प्राप्त हुई, ये कौन सी प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई F1। कौन सी, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। शुद्ध पीढ़ी का जब हमने जो है संकरण कराया तो हमें जनरेशन प्राप्त, तो F1 में जो हमें पीढ़ी में जो प्राप्त होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। आप देखिएगा
कैपिटल टी है, यानी अपने आप को प्रभावी लक्षण दिखाएगा तो सब लंबे होंगे। आप देखें इनके लक्षणा प्रारूप, लक्षणा प्रारूप, और क्या होगा, एक जीन प्रारूप, जीन प्रारूप, F1 के जीन प्रारूप, हाँ सही है, ठीक है। लक्षणा प्रारूप में आप क्या देखेंगे कि सभी कैसे हैं, सभी क्या है, लंबे हैं, तो ये तो पूरा पूरा हो जाएगा, कुछ कोई वो नहीं होगा। और जीन प्रारूप में ये भी आप देख रहे हो, सब जीन प्रारूप में सब ये भी सेम, यानी सब क्या है, चार चार वैसे ही हैं, सेम जीन के, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये तो हमने कराया था शुद्ध प्रजाति वाला, लेकिन मेंडल साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी को स्वपरागण करा दिया, F1 पीढ़ी का स्वपरागण कर, F1 पीढ़ी यानी कि जो F1 पीढ़ी है ये भी, तो इन दोनों को ले लिया और आपस में स्वपरागण करा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। एक एक कंसेप्ट को समझते हुए पढ़ेंगे बहुत ही आराम से। अब आगे देखते हैं कि इसका F1 पीढ़ी का स्वपरागण मेंडल साहब ने कैसे कराया था, आइए देखते हैं। इसको रेज कर देते हैं, आइए देखते हैं। अब क्या किया मेंडल साहब ने, हमें प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये तो प्राप्त हुआ था क्या हमें F1 पीढ़ी से, किससे, F1 पीढ़ी से, और इसका हमने करा दिया स्वपरागण, आपस में हमने परागण करा दिया स्वपरागण। अब इसमें हम देखते हैं, इसका पहले हम युग्मक बना लें, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, ठीक है, क्लियर। अब इसमें स्वपरागण कराते हैं, देखिए एक बार इससे कैपिटल टी, फिर एक बार इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको लेते हैं, जो कैपिटल टी को पहले लिखते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक बार इससे स्मॉल टी। इसमें देखने वाली बात हमें दिखती है, ये प्रभावी लक्षण है तो ये लंबा होगा, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है। इसमें भी कैपिटल टी है तो ये भी लंबा होगा, इसमें भी कैपिटल टी है तो ये भी लंबा ही होगा, क्योंकि प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये स्मॉल बेचारा छोटा सा, तो अपने आप को दर्शा ही नहीं पाएगा, घर में कोई छोटा होता अपने आप की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, तो ये बेचारा छोटा है यानी कि अप्रभावी लक्षण है, तो ये कैसा होगा, बौना। तो मेंडल साहब ने एक चीज देखी, जब हमने शुद्ध प्रजाति से जब हमने संकरण कराया, शुद्ध प्रजाति का, शुद्ध बौने और लंबे पौधे का, तो हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, लेकिन हमने उसी F1 प्रजाति की, संकरण प्रजाति का हमने दोबारा संकरण जब कराया, आपस में स्वपरागण करवाया, तो हमें प्राप्त हुआ कि 3 तो लंबे प्राप्त हुए और 1 बौना भी प्राप्त हुआ। F1 जब पीढ़ी से हमने संकरण कराया तब। और जीनोटाइप और फिनोटाइप में हम अंदर देखते क्या है, लक्षणा प्रारूप लिख लेते इस तरफ, लक्षणा प्रारूप, ठीक है। और एक क्या है, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। अब लक्षण प्रारूप में आप देखो, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो 3 और 1 छोटा, ये रेशियो बन गया। लेकिन जीन प्रारूप में एक कैपिटल टी वाला, एक इसको एक ऐसे लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, 2 है ऐसे, आराम से साफ से, हाँ। और स्मॉल टी वाला 1, तो ये तो हुआ उसका जीन प्रारूप और ये उसका लक्षणा प्रारूप। तो ये हमने एक संकरण के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने पढ़ा, एक बार फिर आपको समझा दे कि मेंडल साहब ने पहले शुद्ध लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया था, जो हमने देखा, फिर हमें प्राप्त हुई F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी का हमने स्वपरागण कराया। अब क्योंकि अब F1 पीढ़ी हमें सब लंबे प्राप्त हुए, जब हमने F1 पीढ़ी का ही स्वपरागण करा दिया,
तो हमें उसमें 3 तो लंबे प्राप्त हुए और 1 प्राप्त हुआ बौना। ठीक है, आइए द्विसंकरण के बारे में हम देखते हैं। चलिए ये द्विसंकर संकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक संकर संकरण के बारे में डिस्कस कर लिया। हम अब बात करेंगे द्विसंकर संकरण के बारे में। मेंडल साहब ने कैसे उसका जो है संकरण करवाया, क्या किया, देखते हैं। उससे पहले हम बीज का आकार प्रभावी होगा तो गोल, अप्रभावी होगा तो झुर्रीदार, इस प्रकार से। ठीक है, फिर आपको गोल समझ में आएगा। ये झुर्रीदार होगा, अप्रभावी होगा तो झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला और हरा। प्रभावी होगा तो पीला और अप्रभावी होगा हरा। इससे पहले मैंने बताया थोड़ा डिस्कस में। ठीक है, हरा। आर आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर वाई। किसी एक को नर मान लो, किसी एक को मादा मान लो। ठीक है, इनमें क्या होंगे, दो लक्षण होंगे द्विसंकर संकरण। क्या, एक तो होगा उसकी आकृति देने वाला गोल होगा, झुर्रीदार होगा। दूसरा होगा रंग को प्रतिक्रिया, या हरा होगा या फिर पीला होगा। इसमें दो गुण होते हैं, इसलिए द्विसंकर संकरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसको मैंने मान लिया नर, इसको मान लिया नर, इसको मान लिया मादा। ठीक है, अब इसके हम क्या करेंगे, युग्मक बनाएंगे। तो इसमें से कॉमन ले लो पहले आर और बाई, इसमें से स्मॉल आर स्मॉल बाई। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब क्या है, इसको हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस करवा देंगे, देखते हैं क्या बनता है। आर स्मॉल आर कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। जब हमने ये फर्स्ट पीडीएफ देखी F1, तो इसमें हमने क्या पाया, हमने पाया कि ऐसे सभी होंगे। तो सब कैसे होंगे, कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट करता है, गोल होगा। कैसा होगा, गोल होगा। जाति कैसी होगी, गोल होगी। और कैपिटल बाई कैसा होगा, पीला होगा। तो गोल होगा और पीला होगा। ये तो प्राप्त हुआ F1। अब हम F1 पीढ़ी का एक संकरण के द्वारा जो हमने किया, वैसे ही इसमें भी F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराएंगे। इसका हम स्वपरागण कराएंगे। ठीक है, अब सब स्वपरागण कराएंगे तो इसमें कौन सी वो प्राप्त होती है वो देखते हैं। इसको हटाएं, समझ में आया इतना। ये हमने नर ले लिया था, हमने इसके युग्मक बना लिए। क्या बना लिए, युग्मक है ना, युग्मक बना लिए। जब इसमें किया तो ये हमें प्राप्त, ऐसे ही सब प्राप्त होंगे। तो ये तो है प्राप्त हुई F1 पीढ़ी। अब हम ऐसे ही F1 पीढ़ी का इसमें आपस में कराएंगे, यानी कि आर बाई कैपिटल बाई और स्मॉल बाई, सॉरी, और आर कैपिटल बाई स्मॉल, इसका आपस में संकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चले, ये तो हुआ F1। तो हम देखते हैं क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई और स्मॉल बाई, क्योंकि F1 में सब यही आने हैं। तो इसमें भी यही होगा, कैपिटल आर स्मॉल बाई और कैपिटल बाई और तो स्मॉल बाई। एक को आप नर मान लो और एक को मादा मान लो। हमने इसको नर मान लिया, इसको मादा। पुष्प है ना, ये पौधा ही तो है, पौधा में भी नर और मादा होते हैं। अब क्या करना हमको, इसके हमें युग्मक बनाने हैं। तो इसमें हम पहले 4 युग्मक बनाएंगे। इसके युग्मक जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आर बाई, आर कैपिटल बाई, ऐसे। दूसरा हम बनाएंगे आर कैपिटल और स्मॉल बाई ले लेंगे एक बार हम। फिर दूसरा स्मॉल बाई कैपिटल बाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल बाई। ऐसे ही इसमें भी युग्मक बनेंगे 4, है ना। जो इसमें बने युग्मक वही इसमें ऐसे युग्मक बनेंगे। 4 युग्मक बना लेंगे इसमें भी। कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन गए हमारे युग्मक।
अब हम इसका जो संकरण कराएंगे F1, ये F1 पीढ़ी का था, तो हमें F2 पीढ़ी प्रकरण हमें क्या करेंगे, इसका हम पुनेट चौखाना का प्रयोग करते हैं। आइए पुनेट चौखाना बनाते हैं पहले। ठीक है बच्चे, इतना समझ गए, क्लियर। गोल वाला जो होगा ये क्या होगा, ये प्रभावी लक्षण है, पीला प्रभावी है, झुर्रीदार होगा अप्रभावी है, हरा क्या है, अप्रभावी है। इसी चीज को हम क्या करेंगे, और इसको हम करते हैं आर से प्रदर्शित, इसको करते हैं कैपिटल बाई से, इसको करते हैं स्मॉल बाई से, इसको करते हैं स्मॉल आर से, इसको करते हैं स्मॉल बाई से। ठीक है, और वही इसको हम प्रयोग करेंगे। यानी कि ये वाला कैसा होगा, ये कैसा होगा, कैपिटल बाय आर है, और कैपिटल बाई तो कैसा होगा, गोल होगा, और कैसा होगा, पीला होगा, और वही इसमें होगा, इसलिए इनका आपस में संकरण करा रहे हैं। ठीक है, आइए पुनेट चौखाना में चलते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए चौखाना, इसमें क्या होगा, 4 खाने इस तरफ और 4 खाने इस तरफ, इस प्रकार, और इसमें क्या होगा, हमें भरना होगा पुनेट चौखाने में। ठीक है, ये पहले से हो गया। चलो ठीक, देखते हैं क्या होगा। ये हमने पहले F1 पीढ़ी का हमने जो इसके जीन जो बनाए थे वो यही तो बनाए थे। इसको मान लो मादा वाले को हमने ऊपर रख दिए, मान लो आर कैपिटल आर कैपिटल बाई आर कैपिटल और स्मॉल बाई आर स्मॉल कैपिटल बाई आर स्मॉल बाई स्मॉल। इसी प्रकार इसको मैंने इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया। बात है, अब इसका इसमें हम क्या करेंगे, संकरण कराएंगे। क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। देखते हैं क्या संकरण कराते हैं हम। इसका पहले इसमें पूरा आर कैपिटल और आर कैपिटल बाई कैपिटल। अब इसका इसमें देखो, इसका पहले इसमें, फिर इसका इसमें, फिर पहले वाले में, फिर दूसरे में, तीसरे में, फिर चौथे में, फिर दूसरा वाला लेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, और जो जिसको लगे वो यहां पर लिखते हो, इसका इसमें, इसके सामने ही, इसका इससे तो यहां पर। ठीक है, आप चलो सोचते हैं, इसका आर कैपिटल और एक ये वाली आर कैपिटल और ये बाई कैपिटल और स्मॉल बाई ये वाली, फिर इसको आर कैपिटल और ये आर छोटी, बाई कैपिटल और ये बाई कैपिटल। ये क्या है, आर कैपिटल और ये वाली आर छोटी और ये बाई कैपिटल और ये बाई छोटी। ठीक है, इसको करते हैं आर कैपिटल बाई कैपिटल और बाई स्मॉल। आर कैपिटल, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई। इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, जो आए वो है यहाँ पे को, मान लो ये चौथे नंबर का है तो इसमें फिर यहाँ भरेंगे यहाँ पर, इसके सामने, इसको लेंगे तो इसके सामने ही भरेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, बाई स्मॉल है तो बाई स्मॉल भरेंगे। इसमें क्या है, आर कैपिटल और ये आर छोटी, ये वाली बाई, जो कैपिटल वाले होता है उसको पहले लिखते हैं, और ये बाई स्मॉल। इस प्रकार इसको आर कैपिटल आर स्मॉल बाई स्मॉल, इसमें आर कैपिटल आर स्मॉल बाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल बाई कैपिटल वाई स्मॉल, और आर स्मॉल बाई कैपिटल और बाई कैपिटल। इसमें क्या है, आर स्मॉल बाई कैपिटल बाई स्मॉल। इसको आर कैपिटल देखो ऊपर और आर स्मॉल ये वाली, और बाई कैपिटल बाई स्मॉल। इसको आर कैपिटल आर स्मॉल बाई स्मॉल वाई स्मॉल, ये स्मॉल इसमें भी स्मॉल है, और ये आर स्मॉल और बाई कैपिटल और बाई स्मॉल, आर स्मॉल बाई स्मॉल। अब ये हमारा हो गया पुनर्चक्रण तैयार। इसका एक बार फिर समझ लो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, बस समझना है, थोड़ा एक कंसेप्ट को पकड़ना है। इसका जब हम इसमें कराएंगे तो इसको फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और जिसका करेंगे उसके नीचे लिखते जाएंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुनेट चौखाना के द्वारा हमने इसको हाइब्रिड कराया। कौन सा, द्विसंकर संकरण हो गया। F1 पीढ़ी का हमने आपस में ही करा दिया है, तब वो जो प्राप्त हुआ वो हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं क्या जीनोटाइप है। ठीक है, तो इसके हम जीनोटाइप के बारे में देखते हैं।
पहले देखते हैं लक्षणा प्रारूप क्या है। लक्षणा प्रारूप और जीन प्रारूप। जीन प्रारूप इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, लक्षणा प्रारूप आप देखो ये कैसा होगा, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है। इसका मतलब ये कैसा होगा, ये तो गोल भी होगा और पीला भी होगा। इसी प्रकार गोल पीले वाला आप देख लो, ये कैसा होगा, गोल और पीला होगा और पीला होगा। ऐसे ही इसको देख लो, कैपिटल बाई कैपिटल। आप केवल एक आर बड़ी ढूंढ लो और एक बाई बड़ी ढूंढ लो, वो क्या होगा, कैपिटल, वो गोल और पीला होगा। एक ये हो गया, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 हो गई। क्या हो गए, 9। ठीक है, ठीक है, ये 9 हो गए। फिर कौन से ढूंढना है, फिर देखते दूसरा क्या है। ये तो 9 कौन कौन से, एक मिनट, इसको ये ले लिया और ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। ये 9 हो गई। ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे गोल और पीले होंगे। अब दूसरा देखते हैं हम, गोल और हरा कौन सा होगा, ये देखें हम, गोल और हरा कौन सा होगा। गोल और हरा कौन सा होगा, इसमें कैपिटल आर होनी चाहिए और स्मॉल बाई होनी चाहिए। कैपिटल बाई नहीं होनी चाहिए, स्मॉल बाई होनी चाहिए। कैपिटल आर किसमें है, ये हो गई, और एक ये हो गया, कैपिटल गोल हो गया और हरा। ठीक है, ऐसे ये एक ये और एक ये, 2 और ये 3, कितने, 3 हो गए। तो ये हो गए 3। अब हम देखते हैं झुर्रीदार और पीला। एक झुर्रीदार पीला क्या होना चाहिए, आर जो है वो कैपिटल स्मॉल होनी चाहिए और बाई कोई भी एक बाई हो ना कैपिटल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें कहां है, ये देखो 1 2 और 3, तो एक ये 3 हो गए। ठीक है, अब 3 हो गए। अब बचा कौन सा, झुर्रीदार और हरा, जो बचा 1 और सब ठीक हो चुका। तो वो क्या होगा, एक झुर्रीदार और हरा, कौन सा होगा, ये झुर्रीदार भी होगा और हरा भी होगा। ये तो इस प्रकार से हमने लक्षणा प्रारूप भी निकाल लिए। अब हमें निकालना है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में देखने कि कौन से सेम बड़ी आर बड़ी बाई केवल इसमें होगा और किसी में नहीं होगा। तो नंबर 1 चुईया आ गई थी, डर गए हाँ, तो ये चुईया आ गई थी कोई बात नहीं। हाँ, तो एक ये होगा। अब दूसरा देखते हैं, बड़ी आर बड़ी बाई और छोटी बाई, देखो कहीं मिल रही है। बड़ी आर 2 हो, 2 बड़ी बाई, 2 बड़ी आर, 2 बड़ी आर कहाँ है, 2 बड़ी आर और छोटी बाई एक ही है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सबको ढूंढना है। जीन प्रारूप तो आप देख के भी ढूंढ सकते हो, सेम होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये होंगे। ठीक है, आप भी ढूंढ सकते हो। दो इस प्रकार से आप इसको कर लो। ठीक है, तो ये हुआ आपका द्विसंकर संकरण को हमने करा दिया है पुनेट चौखाना के द्वारा। तो इसमें हमें अलग अलग रूप के अलग अलग चीजें प्राप्त हुई। ये मेंडल साहब ने 2 ये जो प्रयोग किए इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। बच्चों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इससे पहले वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे खोल के इससे पहले वाले और एक क्रमबद्ध पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इस पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और सभी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 इस प्रकार से आपको सभी लेक्चर आपको मिलेंगे। धन्यवाद, आप हमारे जुड़े रहिएगा और